कल टोहाना से गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने जो बैग चुराया था, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है। क्या क्या उन्होंने कबूला है और कहां से वो चोर हैं, किन धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पूरी जानकारी सिटी थाना SHO प्रहलाद सिंह से आपको दिलवाएंगे। तो आइए वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। आज दिनांक 7/8 को ओम ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर है उनकी गाड़ी में से शीशा तोड़ के दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शीशा तोड़ के उसमें बैग निकाल लिया गया था और जिसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज और कुछ नकदी थी और इस तरह की वारदात करके वो मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे, जिसको पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस बैग में रखे आईपॉड की सहायता से उसमें साइंटिफिक तरीके से उसको ट्रैक करते हुए इन दोनों चोरों को 2 घंटे की अवधि के अंदर इनको काबू कर लिया और जिनसे पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में इनसे ये पहले की वारदातों के बारे में और उसके बारे में इनसे पूछताछ की गई और जिसमें एक आरोपी है अमित शर्मा, सनोप राम कुमार शर्मा, दोड़ा कुआ भीमरवाड़ी गढ़ी नरवाना जींद का है। दूसरा आरोपी राजेश पुत्र सत्यनारायण, ये भी उसी मोहल्ले का ही है, नरवाना का ही है। दोनों आरोपी इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसमें अमित शर्मा है ये लगभग 1 महीना पहले इसी तरह की वारदात के अंदर जेल में गया हुआ था और दूसरा आरोपी भी इसी तरीके से ये 5-6 महीने पहले से जमानत पे आया हुआ है। तो अमित शर्मा के खिलाफ पहले भी 4-5 अभियोग इसी प्रवृत्ति के हैं और उसके द्वारा लगभग 15-20 दिन पहले नरवाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स सामने एक गाड़ी का शीशा तोड़ के उसमें से लैपटॉप सहित बैग चुरा लिया गया था और इसके साथ साथ 4-5 दिन पहले, इस घटना से 4-5 दिन पहले डिंग मंडी रेलवे स्टेशन के आसपास से जो मोटरसाइकिल चोरी किया था, जिसका डिंग थाने में पर्चा दर्ज है और यही जो मोटरसाइकिल है इस वारदात में प्रयोग किया गया है इन दोनों आरोपियों के द्वारा। और 4-5 दिन पहले ही आदमपुर मंडी से कॉलोनी में खड़ी कार में शीशा तोड़ के उसमें से एक बैग और उसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज और पर्स से ATM वगैरह था और लगभग 5,000 रुपये के लगभग रुपये थे, वो भी निकाल के वहाँ से ये फरार हो गए थे। और ये इसी तरीके टेंडेंसी, इसी तरीका का ये उपकरण रखते हैं शीशा तोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है और इसी तरीके की वारदात करके ये फरार हो जाते हैं, जिनको कल तत्परता से इनको गिरफ्तार करके इस संबंध में इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो जो ये वारदात इन्होंने कबूल की। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको नरवाना टी पॉइंट के पास से गिरफ्तार किया गया और इनसे काबू करके पूछताछ की। उसमें ये बैग वगैरह इनसे इसी इंटरोगेशन के दौरान इसे बरामद किया जाता है। ये नशे के आदी है सर? नशे के नहीं, ये जमानत पे आए हुए थे। जमानत पे जो खर्चा वगैरह की जमानत पे जो पैसे लगे उनके बाद कोई आजीविका को साधन नहीं, इस तरह की वारदात को यूज करना पैसे के लिए इस तरह की वारदात की गई, जो खर्चा वगैरह के लिए, क्योंकि जो इसमें जो राजेश आरोपी है इसने कोई बाइक फाइनेंस वगैरह भी लेती, उसकी किस्त का लगातार दबाव इसमें है, इसी वारदात को इसी संबंध में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सर क्या कहेंगे, ये दोनों हमेशा प्लानिंग करके भी चोरी किया गया? इसमें जो एक जो अमित शर्मा है ये पेशेवर आरोपी है, दूसरा आरोपी तो ये जो कल की वारदात में इसमें शामिल रहा है, पहले की वारदातों में शामिल रहा है, पर जो डिंग मंडी की जो चोरी, एक मोटरसाइकिल की चोरी है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स चोरी है और इसमें अमित शर्मा द्वारा ही लगभग इन वारदातों को अंजाम देगा, क्योंकि यही शातिर आरोपी है और इसी तरीके की वारदातों में जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके और शीशा तोड़ के निकालते हैं। जैसे CCTV फुटेज आई सर, इसमें बिल्कुल 2 साइड CCTV फुटेज में देखा गया इसमें एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है, पेचकस टाइप का होता है, जो शीशे पे मारने पे शीशा तो टूट जाता है, उसमें आवाज़ भी नहीं पता भी लगता। 3 धारा का तहत मामला दर्ज किया गया। 300 चोरी की धाराओं की में है, इसमें जो चोरी की धाराओं में जो उपयोग उनके तो उसी में करके गिरफ्तार किया। आगामी कार्रवाई क्या है? इसमें इनसे जो बरामद जो वारदात में जो इन्होंने चीज़ चुराई है उनको बरामद किया जाना है और बाकी पूछताछ करके इसमें जो अभियोग है उनके बारे में सारा पता कर लिया है कि इन्होंने इतने
वारदातों को अंजाम दिए, इन संबंधित थानों के इस बारे में सूचित कर दिया जाए। क्या और पूछताछ के लिए उनको रिमांड पे लिया जाएगा? इनसे लगभग सारी इंटरोगेशन पूछताछ हो चुकी है। बाकी तो इसमें कोई ऐसी अब ज़्यादा जरूरत नहीं है, सब जो मुकदमे हैं इनसे पूछताछ करके। शीशा तोड़ने के लिए सर जो चीज की गई थी और बैग जो चोरी किया गया था, क्या पुलिस दोबारा उसको बरामद कर रही है? इसको बरामद किया जा रहा है, क्योंकि अभी पुलिस हिरासत में ही है। पूरी सारी चीज प्रक्रिया इसी के अंदर अपना कर इनको बरामद करके और जो इंस्ट्रूमेंट को भी बरामद किया। सर बाइक चोरी और इस प्रकार बाइक चोरी ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहर में भी लगातार बढ़ रही है। सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या जैसे जो लोग हैं ना, पुलिस लगातार इनमें निगरानी कर रही है, और थोड़ा सा जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो आसपास के लोग जो लोग पहले पूर्ववर्ती अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, जो जमानत पे आ रहे हैं, जमानत करने के बाद में अपराध करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपराधिक जब कोई आपराधिक इसमें संलिप्त हो जाता है, फिर उसमें जब सारी कानूनी प्रक्रिया में जो खर्चा लगता है और लगता है जो पैसे का उन पे जो कमर टूट जाती है, उसको फिर उस चीज़ों को पूरा करने के लिए फिर वारदात एक सिर्फ रास्ता बच जाता है। इसीलिए जो लोग जमानत पे आए हैं, जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो बड़ा ध्यान रखें। और इसमें सामने पुलिस उनकी कोई संदिग्ध गतिविधि है, इस तरह की कोई उनके पास संदिग्ध व्यक्तियों का आना जाना हो तो पुलिस को सूचित करें, ताकि कुछ समय रहते ही इस वारदात को रोका जा सके। और इसमें लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि किसी प्रकार की कोई उनकी नज़र में आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। और समय समय पुलिस द्वारा और मीडिया के साथियों द्वारा जो भी सीसीटीवी फुटेज या उस तरह की कोई फोटोग्राफ जो मीडिया में सर्कुलेट की जाती है, उनको अपना नैतिक दायित्व पे, सामाजिक दायित्व मानते हुए उनमें पहचान करके पुलिस को सूचित करें, ताकि वो किसी भी घटना को अंजाम न दे सके। क्योंकि सुरक्षा में बचाव है, तो हम सभी का सामाजिक प्राणी होने का सभी का ये नैतिक दायित्व है। इस तरह की घटना पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पर ये सभी आम जन के सहयोग और समाज के सहयोग से ही ये संभव है। इसलिए आमजन से हमारी अपील है कि इस तरह की कोई भी घटना होती है और आती है, तो उसमें जो भी कोई चीज़ सर्कुलेट की जाती है किसी संदिग्ध व्यक्ति की, तो उसमें पहचान करने में पुलिस का सहयोग करें। सर टोहाना पंजाब से सटा हुआ है, चारों रास्ते खुले हैं, पुलिस के किस प्रकार के प्रबंध हैं रास्तों पर? पुलिस के लगातार इसमें हमारे स्थायी नाका है पंजाब रोड के ऊपर, और उसके साथ साथ तो हमारी जो पेट्रोलिंग जितनी पार्टी हैं वो इन रास्तों पे जहाँ से ये पंजाब से रास्ता जो शहर के अंदर आ रहा है, इन पे लगातार व्हीकलों की चेकिंग और चालान की प्रक्रिया चलाई जा रही है, ताकि कोई इस तरह का अवांछित व्यक्ति कोई शहर में ना घुसे, ना ही बिना नंबर प्लेट या इस तरह के जो भी व्हीकल हैं, जो कोई फेस ढक के जो इस तरह लोग आ रहे हैं, उनको शहर में आने से रोका जा सकते। और आमजन से भी इस तरह की अपील है कि कोई विदाउट नंबर का या कोई संदिग्ध व्यक्ति जो कोई चेहरा ढके कोई मोहल्ले में उनमें ऐसा घूम रहा है, तो उसकी पुलिस तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कई लोग जो वेशभूषा भगवा वेशभूषा में और में इस तरह के जो कोई या कोई चीज़ बेचने वाले जो बाहर के लोग हैं जो आते हैं, तो उन पे नज़र रखें और इस तरह की संदिग्ध गतिविधि लगे तो उनको तुरंत पुलिस को सूचित करें।